और फिलहाल सीधा रुख करते हैं रामनगर का G20 समिट के बाद इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज G20 समिट रामनगर में 3 बैठकें कुल प्रस्तावित हैं उत्तराखंड में। आज 6 अहम बिंदुओं पर फोकस रहा, क्योंकि इसमें वायरस और पैथोजन की मात्रा दिन पर दिन बढ़ेगी, तो आपको हर घर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एनवायरमेंटल सर्वेलेंस ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, जो लाइफ स्टॉक को अफेक्ट करेगा, और वाइल्ड लाइफ के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अचूक वाण है। क्योंकि अब जब वाइल्ड लाइफ में अगर कोई डिजीज़ फैल रही है, आप उसको जाके ये नहीं कह सकते भाई आप हमें सैंपल दे दीजिए टाइगर को सैंपल तो नहीं देगा, पर आपको खा जरूर जाएगा। तो वो उसके लिए आप उन एनवायरमेंटल सर्वेलेंस से पता लगा सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ में अगर कोई पेंडेमिक उपज कर रहा है तो आपको मिल जाएगा। अगर वो आपको पता चल जाता है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इन तीनों सेक्टर्स में आपने क्या क्या कदम उठाने हैं। अगर आप एक विलेज में कुछ हो रहा है, जैसे आपको कोई डिजीज़ है, KFD डिजीज़, काइनोसोर फॉरेस्ट डिजीज़ अगर एक जगह हो रही है, आपको बहुत मैकेनिज्म रखना पड़ेगा कि जो दूर के विलेज हैं उनको भी पता चल जाए कि दिस इज़ ऑलरेडी हैपनिंग। अभी तक इस पे पूरा साइंटिफिक तरीके से प्रोग्राम नहीं थे। हर कंट्री बना रही है। इंडिया में बहुत ज़ोरों शोरों से हम वन हेल्थ मिशन लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें 11 साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स भाग लेंगे गवर्नमेंट के, और उस सारे डिपार्टमेंट्स मिलके काम करेंगे कि वन हेल्थ में हमें क्या क्या करना है। सो सर्वेलेंस से लेकर इसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है, क्या वैक्सीन्स हमें चाहिए, वैक्सीन प्लेटफॉर्म नए बनाने हैं, mRNA वैक्सीन, DNA वैक्सीन, वायरस वेक्टर वैक्सीन्स जो आपने लगवाई, इन सब को लेकर S&T का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। और तभी आपको लग रहा है कि 1-1.5 साल में भारत ने इस पे विजय पा ली और बाकी देशों की भी सहायता की कि वो इस महामारी से उभर आए। देखिए, आपने 2019 में ये शुरू हुआ था, 2020 में आपको पता है कि कितना बुरा हाल था, और 2 साल में, अभी पिछले 1 साल से तो ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ है। यहाँ कोई भी अभी तो मास्क भी नहीं पहना हुआ। तो पिछले सिर्फ 2 साल में, 1.5 साल में ये जो हमने इसको कंट्रोल किया, ये हमारी साइंटिफिक लीडरशिप की महानता है कि उन्होंने इसको बढ़ के इस पे प्रोत्साहन किया, फ्रंट से मूव किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी इंडियन वैक्सीन्स आई बिफोर एनीवन, और इतने ज़्यादा 220 करोड़ वैक्सीन आपने दी इस पूरी कंट्री में, जो दूर दराज इलाके तक भी पहुंची। ये कोई छोटा काम नहीं है। तो इसमें भारत ने अपनी जो S&T पावर है उसको भी आपको देखने का मौका मिला। जैसे आपने कोविन देखिए, कोविन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सारे दुनिया में आचूक है। ऐसा कहीं भी नहीं था कि इतने बड़े लार्ज नंबर का आप वैक्सीनेशन प्लान कर रहे हैं, और आपको पूरा डिफेक्ट फ्री ये सब चला है और अभी भी चल रहा है। हम इसी की तरह चाहते हैं कि एनिमल सेक्टर में भी ऐसा हो। एनिमल सेक्टर में जब ही होगा जब हमारे पास नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन होगा। तो ये भी हमारा चल रहा है। हमने इन सब बातों को इन 19 देशों में रखा, और 3 कंट्रीज़ और थीं जो हमारे इनविटेशन पे आई थी। इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छी है। इससे ये भी पता चलता है
कि जो इंडिया ने ये जो इंडियन प्रेसिडेंसी में लीडरशिप लिया है, it is well accepted and we made a very important discussion on One Health. दूसरा जो हमने वो था आइटम, वो है ओपन एक्सेस का। मतलब जो हम अनुसंधान करते हैं उसका एक मीडियम ये होता है कि आप पब्लिश कीजिए। ये एक तरीका होता है ताकि आप अपनी डिस्कवरीज, अपने इजाद को दुनिया के सामने लाइए। पिछले कुछ सालों में ऐसा हो गया है कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो गया है पब्लिशिंग हाउस से, जिसमें ओपन एक्सेस या ये जो हमारी रिसर्च और ये टेक्नोलॉजी दूर दूर तक जानी चाहिए सिटीजन्स को, वो अभी नहीं जा पा रही। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे संसार की प्रॉब्लम है। उसमें हमने देखा है कि हमें क्या तरीके लाने पड़ेंगे ताकि ओपन एक्सेस ऑफ नॉलेज सबको मिले, ताकि ये जो एसिमेट्री है, जो अलग अलग कंट्रीज में एसिमेट्रीज चल रही हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने में, वो भी दूर हों। तो ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय था। और तीसरा विषय था जो आपको भी बहुत कई बार आपने सामने आया होगा कि डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूशन एंड एक्सेसिबिलिटी। मतलब कि इसमें 3 चीज़ें आई हैं कि आप इस सारी चीज़ों को आप कैसे आप बराबर का, कोई डाइवर्सिटी होनी चाहिए हर चीज़ में, कैसे आप जो कम प्रतिनिधित्व वाले लोग हैं उनको आप मिलाइए, और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको साथ लीजिए, जनजाति को सामने लीजिए, ट्राइबल एंड उनको साथ लीजिए। हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको आप मेन स्ट्रीम में लाइए, मेन स्ट्रीम के साथ। ये नहीं कि वो आप अलग से करें और ये 90% ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं है। वी वांट all these think platforms to be on the equal footing। और जो हमारे ट्राइबल्स लोग हैं उनकी जो नॉलेज बेस है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज बेस है, उसको हम कैसे अपने में समेटें। उनको ये नहीं कि हम उनको बदल दें, जब कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम उनसे क्या सीखें और क्या रैशनली हम उनको अपने साथ लें, ताकि ये दूरी जो बनी हुई है डिफरेंट समुदायों में, डिफरेंट जेंडर्स में, वो ना रहे। जेंडर इक्विटी आपको जैसे पता है कि बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते रहे हैं कि आप इसको आगे बढ़ाइए, कैसे अपनी जो हमारी फीमेल पॉपुलेशन है उसको सभी अपने भागीदारी बनाइए इक्वल का। तो ये एक तीसरा विषय था। चौथा विषय था जिसको मैं अभी कुछ शब्दों में कहूँगा कि एक साइंटिफिक इंक्लूसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसमें सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करें। ये नहीं कि सिर्फ इसी G20 में करें। सारी जो G20 आएंगी कॉन्फ्रेंस, अगली कॉन्फ्रेंस ब्राज़ील में है, उसके बाद साउथ अफ्रीका में है, इनको ये कैसे इस साइंटिफिक एडवाइज़र्स की जो मीटिंग्स हैं इनमें जो मुद्दे आते हैं उसको कैसे गवर्नमेंट तक ले जाएं। तो ये एक चौथा विषय था जिसमें भी पूरी सहमति थी। खुशी की बात यह है कि जो 18 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया आज की मीटिंग में, और हमारे जो भारतीय लोग थे उनकी डेलीगेशन, जो एक्सपर्ट्स हमने बुलाए थे, सबकी सहमति थी इन पॉइंट्स पे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हमें पॉइंटर्स मिले कि इसको हम कैसे ज़्यादा रिफ़ाइन करें, ताकि हम जो अगस्त मीटिंग में मिलेंगे एक हम पॉलिसी स्टेटमेंट्स इशू कर सकें।